के लिए एक बिहार के विकास पर अगर एक बैठक किया है, इसका प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। मोदी जी को जय श्री राम। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जमुई के खैरा बल्लोपुर के मंच से बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, यानी आगाज किया, शुभारंभ किया। भारत माता की, भारत माता की। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की बिहार में ये पहली जनसभा है। अपने संबोधन में मोदी ने कांग्रेस और राजद को खूब सुनाया, जबकि रामविलास पासवान को याद करते हुए उन्होंने अपना परम मित्र बताया। और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या रामविलास पासवान मोदी के साथ न होकर राहुल के साथ होते तो क्या मोदी ऐसा कहते? हरगिज नहीं। आपको याद होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब तक गठबंधन में थे, भाजपा के नेताओं ने उन्हें कैसे कैसे क्या कुछ नहीं कहा और किस तरह से उनका चीरहरण किया गया। नीतीश बाबू, जब तक आपको बिहार के मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएंगे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी अस्थिर नहीं होने वाली। खुद गृह मंत्री अमित शाह जब पटना आए थे तो उन्होंने नीतीश को लेकर न जाने क्या कुछ नहीं कह दिया। अब जब उनके साथ हैं तो सभी नीतीश को आदर्श मानने लगे हैं। यही सियासत है और इसी को हमारे देश की राजनीति कहते हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। दोस्तों, कितने हैरत की बात है कि खुद पीएम मोदी कहते हैं कि बिहार के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये बात तो हम कहते हैं मोदी जी कि आखिर बिहार के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुआ है? आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। नीतीश कुमार हमेशा से विशेष राज्य की मांग करते रहे, लेकिन आपने आज तक इस मांग पर ध्यान नहीं दिया, जबकि बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे रंगनाथन मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई सी भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट के एतबार से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है और इसके लिए नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते रहे, जिसे पीएम मोदी ने एक्सेप्ट नहीं किया। अपने भाषण में मोदी जी बोले कि अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे, इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये स्टेटमेंट दरअसल मोदी जी के हैं। मोदी जी यही वादे पिछले लोकसभा चुनाव में भी किया गया था, लेकिन इन 5 सालों में आपने बिहार की तरक्की के लिए कितनी मीटिंगें की? ये मेरा आरोप नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर का चैलेंज है आपको कि अगर आपने पिछले 5 साल में एक भी मीटिंग की होगी बिहार की तरक्की को लेकर के, तो वो राजनीति छोड़ देंगे और आपके साथ, आपके पीछे पीछे चलने लगेंगे। ये स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का है और नेशनल टीवी पर उन्होंने ये बात कही है। बिहार के लिए एक बिहार के विकास पर अगर एक बैठक किया है, इसका प्रमाण आप हमको दिखा दीजिए और हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। इस आदमी ने 9 वर्ष में बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं किया। मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज एक तरफ कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां, जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब करके रखा था, दूसरी तरफ बीजेपी और एनडीए है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण और खुशहाल बिहार का निर्माण। इंडिया गठबंधन का दावा है कि ये आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल निराधार है। ऐसा नहीं है। मोदी सरकार में ईडी, सीबीआई और दीगर सरकारी संस्थाएं विपक्ष को जिस तरह कमज़ोर कर रही है, उसको लेकर दुनिया चिंतित है। इस पर यूएन ने भी चिंता जाहिर की है। भारत में चुनाव हो और पाकिस्तान का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, यानी पाकिस्तान, उनके आतंकी हमारे यहाँ हमले करते थे। कांग्रेस सरकार दूसरे देशों के पास इसकी शिकायत लेकर जाती थी, मगर मोदी ने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। हालांकि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी के एक जवाब के अनुसार भारत के भीतरी इलाकों में 6 आतंकवादी हमले हुए हैं और यह आंकड़ा संसद में पेश किया गया था। ये बात तो सही है कि आज पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है,
लेकिन हम ऐसे दुश्मन की बात ही क्यों करें जो पूरी तरह से अपंग हो चुका हो? हम चाइना की बात क्यों नहीं करते? आपको जानकर हैरत होगी कि भारत सरकार के 2019 के आंकड़ों के अनुसार, देखिए मैं 19 के आंकड़ों की बात करता हूं, हालांकि इस बीच 5 साल का वक्फा होने को है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार चीन की सेना ने 2016 से 2018 के बीच 1025 बार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है। तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने नवंबर 2019 में लोकसभा को बताया था कि चीन की सेना ने 2016 में 273 बार घुसपैठ की, जो 2017 में बढ़कर 426 हो गई हैं। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, एक ऐसे देश की बात करते हैं जहां खाने के लाले पड़े हैं। आप चाइना की बात क्यों नहीं करते? और ये आरोप कांग्रेस का है। करप्शन पर बात करते हुए, भ्रष्टाचार पर बात करते हुए, बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आज घमंडिया गठबंधन की सरकार होती तो आपके खाते में सीधा पैसा नहीं आ पाता। आरजेडी और कांग्रेस के लोग आपके सारे पैसे लूट लेते। देश के सभी भ्रष्टाचारी हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, वो सब एक हो गए हैं। मोदी जी के दावों के विपरीत ध्रुव राठी ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सरकार इसमें मुकम्मल तौर पर मिली हुई सम्मिलित है। आपको याद होगा कि जब गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछा था कि चुनाव के दौरान 15 लाख देने का वादा किया गया था, कब देंगे वो 15 लाख? तब गृह मंत्री ने कहा था कि ऐसा थोड़ी होता है, वो तो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला, समझ रहे हैं ना आप? लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए, मतदान कीजिए, नेता ऐसा चुनिए जो विकास के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे, जुमलेबाजी न करे।